चले दिखाओ फोटो भी ये सब। तो ध्रुवणमापी चल रहा था, फोटो बन गया था। अब लिखो कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। तो हम लोग कार्य प्रणाली क्या है, देखो एस क्या था, स्रोत, यहाँ क्या था, लेंस, आध्रुवित प्रकाश चला, क्या था यहाँ पर, पोलरॉइड, ध्रुवक, प्रकाश निकला, आध्रुवित से क्या हो गया, ध्रुवीय। यहाँ क्या थी, प्लेट थी, ठीक है। फिर क्या थी, कांच की नली, कांच की नली थी जिसमें क्या भरा हुआ था, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। यहाँ से प्रकाश आया ऐसा वाला, प्रकाश दूसरा किसी कोण पर घूम गया। यहाँ पर क्या था, विश्लेषक, और यहाँ पर क्या लगा है, वृत्ताकार पैमाना, और यहाँ क्या लगा है, मैट्रिका। यही है। तो सुनो, अब प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, बबली आवाज दी। तो सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, इस कांच की नली को उठाते हैं, कांच की नली को क्या करते हैं, उठाते हैं, और इसमें शुद्ध जल भरते हैं। कौन सा जल, शुद्ध जल। शुद्ध जल भर के यहाँ रख देते हैं, रख दिया, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, शुद्ध जल है तो प्रकाश सीधा रहेगा, ठीक है। फिर इस नेत्रिका में यहाँ आंख से देखते हैं, ठीक है, फिर इसको घुमाते हैं। अगर प्रकाश दिख रहा है, आपने नेत्रिका में देखा, यहाँ से प्रकाश आया, आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको घुमाओ, इतना घुमाओ कि प्रकाश नहीं दिखे। इसमें मतलब आप नेत्रिका से जो देख रहे हो, इसको घुमाते हैं, मैंने कल घुमाया था ना ऐसे घुमाते हैं। तो इसको जब घुमाएंगे, वृत्ताकार पैमाना लगा है यहाँ पर, ये वृत्ताकार पैमाना, इसको घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं कि आपको प्रकाश दिखाई ना दे, मतलब रीडिंग 0 पर आ गई, इस पर 0 पर लिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रोसित अवस्था। अब क्या करो, दोबारा कांच की नली को उठाओ, पानी खाली करो, अब वो सक्रिय पदार्थ भरो जिसका आपको ध्रुवण घूर्णक कोण ज्ञात करना है। मान लो तारपीन भर दिया, वापस लगा दो, लगा दिया, अब प्रकाश आएगा। अब बताओ, पानी के लिए तो अपने सेट कर दिया था कि प्रकाश दिखाई ना दे। अब जैसे आपने तारपीन भरोगे तो आने वाले प्रकाश को क्या करेगा, किसी कोण पर घुमा देगा। जब प्रकाश किसी कोण पर घूम जाएगा, फिर आप दोबारा से देखोगे, अब आपको प्रकाश दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, प्रकाश। पहले पानी भरकर ऐसे सेट करो कि प्रकाश नहीं दिखाई देगा, फिर प्रकाश से सक्रिय पदार्थ भरोगे तो आपको नेत्रिका में प्रकाश दिखाई देगा। अब क्या करो, फिर दोबारा से घुमाओ, उतना घुमाओ कि वापिस से जो प्रकाश दिख रहा है वो वापिस कितना हो जाए, 0 हो जाए, मतलब दिखाई ना दे। मान लो आपने इसको घुमाया, 2 डिग्री घुमा दिया, कितना डिग्री, 2 डिग्री, दोबारा से प्रकाश क्या हो गया, 0, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका ध्रुवण घूर्णक कोण कितना हो गया, 2 डिग्री। ये लिखना है, लिखो सर। कैंपर में पानी है, कैंपर में तो नहीं है, मोटर में है। हाँ, तो बटन से चला, तो लिखो, ध्रुवणमापी की सहायता से, ध्रुवणमापी की सहायता से घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए, घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम कांच की नली में
सर्वप्रथम कांच की नली में स्वच्छ पानी भरकर ध्रुवणमापी में यथा मतलब उसी स्थान पर, यथा स्थान पर रखते हैं। अब विश्लेषक को इतना घुमाते हैं कि नेत्रिका से प्रकाश की तीव्रता शून्य दिखाई दे। इस स्थिति को विश्लेषक की प्रोसित अवस्था कहते हैं। और विश्लेषक की स्थिति वृत्ताकार पैमाने द्वारा याद कर लेते हैं। अब जिस प्रकाशित सक्रिय पदार्थ का घूर्णन कोण ज्ञात करना है, उसे कांच की नली में भरकर पुनः यथा स्थान पर रख देते हैं। यह प्रकाश सक्रिय द्रव ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल को घुमा देता है। कंपन तल को घुमा देता है, जिसके कारण विश्लेषक में प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं रह पाती है, शून्य नहीं रहती। विश्लेषक की तीव्रता शून्य नहीं रहती है और नेत्रिका द्वारा देखने पर कुछ प्रकाश
दिखाई देता है। अब विश्लेषक को क्या करेंगे? कितना 2 डिग्री घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? जब तक दोबारा से प्रकाश की तीव्रता शून्य न हो जाए। अब विश्लेषक को पुनः इतना घुमाते हैं। अब विश्लेषक को पुनः इतना घुमाते हैं कि नेत्रिका द्वारा देखने पर प्रकाश की तीव्रता पुनः शून्य, प्रकाश की तीव्रता पुनः शून्य दिखाई दे जाए। विश्लेषक की इस स्थिति को वृत्ताकार पैमाने द्वारा नोट कर लिया जाता है। फिर इन दोनों स्थितियों का अंतर प्रकाश सक्रिय द्रव द्वारा उत्पन्न ध्रुवण तल का घूर्णन कोण होता है। यह ध्रुवणमापी साधारण ध्रुवणमापी कहलाता है। इस ध्रुवणमापी की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी सुग्राह्यता कम होती है। इसकी सुग्राह्यता कम होती है। कम से मतलब ये है, ध्यान सुनो। अब 2 डिग्री कैसा आया? 2 डिग्री कैसा आया? अपन ने पहले स्वच्छ जल भरा, विश्लेषक को घुमाया, तो आपने क्या देखा? इसको इतना घुमाओ कि प्रकाश की क्या हो जाए? शून्य हो जाए स्वच्छ जल से। फिर दोबारा नली निकाली, जिस प्रकाश से सक्रिय का आपको कोण ज्ञात करना है वो बढ़ गया, जैसे तारपीन बढ़ गया, तारपीन बढ़ के फिर यहाँ लगा दिया अपन। अब प्रकाश आएगा, प्रकाश को किसी कोण पर क्या कर देगा? घुमा देगा। जब घुमा देगा तो अब यहाँ पर आपको प्रकाश दिखेगा। स्वच्छ जल के लिए नहीं दिख रहा था, जैसे तारपीन बढ़ोगे प्रकाश दिखेगा। जब प्रकाश दिखेगा तो पुनः इसको घुमाओ। कब तक घुमाओ? जब तक कि दोबारा से तीव्रता कितनी में हो जाए? 0। तो मान लो आपने कितना घुमाया? 2 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आया? 2 डिग्री। और बेटा इसकी सुग्राह्यता कम होती है। सुग्राह्यता कम से मतलब ये है कि विश्लेषक को, मतलब ध्रुवक और जो विश्लेषक है 4 डिग्री से 5 डिग्री के बीच ही प्रकाश को शून्य कर देता है।
प्रकाश को क्या कर देता है, शून्य। मतलब ये अपना ये जो कोण आया ना, ये किस पर निर्भर कर रहा है, कोण आना कैसे पता चला अपन को एक ध्रुवण कोण आ चुका है। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या पढ़ा अपन ने, स्वच्छ जल बना, प्रकाश आएगा, नेत्रिका में देखोगे आंख लगा के प्रकाश दिख रहा है, दिख रहा है, इसको घुमाया, कितना घुमाओगे कि आपको प्रकाश दिखना बंद हो जाए, ठीक है। वो स्थिति अपन ने नोट कर ली, मान लो वो स्थिति अपन ने नोट कर ली, मान लो 0 से अपन ने 1 डिग्री पर कर दिया इसको। फिर अपन ने क्या भरा, तारपीन भरा, तारपीन में जैसे भरेंगे प्रकाश को किसी कोण पर घुमा देगा। अब देखोगे तो आपको प्रकाश दिखेगा, फिर घुमाओ। अब मान लो आपने इसको पहले 1 डिग्री पर स्वच्छ जल के लिए प्रकाश 0 हो गया था, 1 डिग्री पर स्वच्छ जल के लिए प्रकाश 0 हो गया। तारपीन के लिए 3 डिग्री पर कितना हो गया, 0। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 3 - 1 बराबर ये 2 आ गया। अब होता है क्या है, मान लो हम लोग कोई दूसरा पदार्थ भरा जिसका घूर्णन कोण ज्यादा है, मान लो 8 है, कितना है, 8 डिग्री, वो आपने भर दिया, सुनना ध्यान से, वो आपने भर दिया। अब क्या करोगे, जैसे इसको घुमाओगे तो ये 4 से 5 डिग्री पर ही प्रकाश को शून्य कर देगा, 4 से 5 डिग्री पर ही क्या कर देगा, प्रकाश को शून्य। तो जब ये 4 से 5 डिग्री पर प्रकाश को शून्य कर देगा, जैसे मान लो तारपीन के लिए 3 डिग्री पर शून्य हो गया था, तो कितना अंतर आया, 2 डिग्री। अब मान लो आपने कुछ और भर दिया, ठीक है, कुछ और भर दिया आपने, तो उसके लिए 4 डिग्री पर आया, 0 आ गया। अब अंतर कितना आएगा, 4 - 1 कितना आ गया, 3। पर एक्चुअल में उसका कितना है, 8। पर क्या वास्तविक माप पा रहे हैं, क्या वास्तविक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? क्यों, क्योंकि 4 से 5 डिग्री आते आते तो प्रकाश को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। जब जैसे प्रकाश शून्य होगा अपन क्या समझेंगे, अपना वही ध्रुवण कोण आएगा। तो इसकी सुग्राह्यता में कमी है, मतलब ये 4 से 5 डिग्री तक के ही घूर्णन कोण को माप सकता है। पर अपन क्या चाहते हैं, नहीं, एक्यूरेट आए, अगर 8 है 8 ही आए, तो उसके लिए फिर 2 ध्रुवणमापी और बनाए गए, लारा का अर्ध छाया ध्रुवणमापी, एक द्विक्वार्क ध्रुवणमापी। तो लिखो अगेन से लिखो, सुग्राह्यता कम होती है, आगे लिखो, ध्रुवक तथा विश्लेषक की क्रोसित स्थिति के निकट, क्रोसित स्थिति के निकट विश्लेषक को 4 डिग्री या 5 डिग्री घुमाने पर भी प्रकाश की तीव्रता लगभग न्यूनतम दिखाई देती है। इस कारण ध्रुवण कोण का पूर्ण शुद्धता से मापन संभव नहीं है। पूर्ण शुद्धता से मापन संभव नहीं है। अतः इस ध्रुवणमापी की सुग्राह्यता में वृद्धि करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्लेट को ध्रुवक और
कांच की नली, ध्रुवक और कांच की नली के मध्य रखते हैं। यहाँ हम केवल दो मुख्य प्रकार के ध्रुवणमापी का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वार्ट्ज ध्रुवण मापी, बी लारोका अर्ध छाया ध्रुवण मापी। गया फर्स्ट नंबर लिखो, द्विक्वार्ट ध्रुवण मापी। दोनों की बनावट सामान्य ध्रुवणमापी के समान ही होती है, बस अंतर क्या होता है, ये जो दिख रही है ना प्लेट, यह क्या था, ध्रुवक था, तो ये क्या है, कांच की नली, इसके मध्य क्या बने, प्लेट रखी है। वो तो इसकी जैसी है, बस एक बार क्या करेंगे, क्वार्ट्ज प्लेट रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, उसकी शुद्धता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो अपन देखेंगे। फिर एक बार इसकी जगह क्या रख देंगे, लारा का अर्ध छाया पट्टिका रख देंगे, तो फिर उधर तरफ वो बढ़ जाएगी इसकी शुद्धता। तो लिखो फर्स्ट में लिखो द्विक्वार्ट ध्रुवणमापी, बस सेम होती है, बस अंतर किसका है, यहाँ पर जो रखा है ना बस प्लेट, उसका अंतर है। लिखो द्विक्वार्ट ध्रुवणमापी, इसके अंदर लिखो इसकी बनावट साधारण ध्रुवणमापी के समान ही होती है, परंतु इसमें श्वेत प्रकाश को काम में लाया जाता है। श्वेत प्रकाश को काम में लाया जाता है। इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए एक द्विक्वार्ट्ज पट्टिका को ध्रुवक और कांच की नली के बीच रखते हैं। प्रकाश स्रोत और ध्रुवक के मध्य ऊष्मीय किरणों का
ऊष्मीय किरणों का अवशोषण करने के लिए ऊष्मीय किरणों का अवशोषण करने के लिए पानी से भरा पात्र भी रख देते हैं। अपने से मेन चीज क्या समझनी है आपको भाई, सामान्य ध्रुवमापी अपन ने पढ़ लिया, सामान्य ध्रुवमापी अपन ने पढ़ लिया, तो सुग्रहिता बढ़ाने के लिए यहाँ क्या रख रहे हैं अपन, यहाँ क्या रख रहे हैं, बोलो क्या रख रहे हैं, द्विक्वार्ष पट्टिका। अब द्विक्वार्ष पट्टिका क्या होती है बस वो लिखेंगे इसमें, बाकी तो सब सेम है। तो लिखो टॉपिक के रूप में लिखो द्विक्वार्ष पट्टिका, द्विक्वार्ष पट्टिका। इसमें लिखो इस द्विक्वार्ष पट्टिका को, इस द्विक्वार्ष पट्टिका को बनाने के लिए समान त्रिज्या के दो अर्धवृत्ताकार पट्टिकाएं दक्षिणावर्ती और वामावर्ती क्वार्ट्ज में से इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार काटी जाती हैं कि प्रकाशिक अक्ष इन पट्टिकाओं के फलकों के लंबवत रहे। साथ ही इन पट्टिकाओं की मोटाई इतनी लेते हैं कि आपतित समतल ध्रुवित श्वेत प्रकाश के घटक पीले रंग के प्रकाश के कंपन तल को प्लस माइनस 90 डिग्री कोण पर घुमा दे। अब इन दोनों अर्धवृत्ताकार पट्टिकाओं को
जोड़कर एक वृत्ताकार प्लेट बना लेते हैं। वृत्ताकार प्लेट बना लेते हैं, इसे क्वार्ट्ज पट्टिका लिखने का काम है, कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो क्या करते हैं, दो क्वार्ट्स, एक होता है एल क्वार्ट्स लेफ्ट क्वार्ट और राइट क्वार्ट। इसकी भी अर्धवृत्ताकार पट्टिका लेते हैं, इसकी भी अर्धवृत्ताकार पट्टिका लेते हैं। दोनों की मोटाई ऐसे लेते हैं कि जो श्वेत प्रकाश आता है, मतलब श्वेत प्रकाश में कौन कौन सी प्रकाश किरणें होती हैं? ये होती है। तो पीले रंग को, ये तो अठी 90 डिग्री पर, मतलब राइट साइड, और ये अठी लेफ्ट साइड पीले रंग को क्या कर दे 90 डिग्री पर प्लस माइनस कोण पर क्या कर दे घुमा दे। इतनी मोटाई लेते हैं इन दोनों, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बनती है एक वृत्ताकार पट्टिका ए बी। ये वाला भाग किसका है, एल क्वार्ट्ज, ये वाला बबलू आर क्वार्ट्ज, और ये तो पीले रंग को अठी येलो, ऊपर क्या होगा लाल, नीचे क्या होगा भट्टो बेगनी, अठी भी पीलो, अठी लाल, अठी भट्टो बेगनी। बराबर
लिखो, पहले लिखो। अगला से लिखना, जब डी क्वार्ट्ज प्लेट को ध्रुवक और कांच की नली के बीच रखते हैं तो ध्रुवक P से समतल ध्रुवित प्रकाश किरण का कंपन तल डी क्वार्ट्ज पट्टिका के तल पर अभिलंबवत तथा व्यास AOB के अनुदिश AOB है ना, AOB के अनुदिश, यहाँ भी और लिख सकते हो। AOB के अनुदिश आपतित होता है तो अर्धवृत्ताकार भागों में कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर गति करते हैं। तो भागों में कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर गति करते हैं। घूर्णन विक्षेपण के द्वारा निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के कंपनों का तल विभिन्न कोणों पर घूर्णित हो जाता है। इन अर्धवृत्ताकार पट्टिकाओं में बैंगनी रंग के लिए घूर्णन कोण लाल रंग के घूर्णन कोण से
अधिक होता है। दी क्वार्ट्ज पट्टिका की मोटाई इतनी ली जाती है कि प्रत्येक श्वेत प्रकाश के पीले रंग को 90 डिग्री पर घुमा दे। अब दी क्वार्ट्ज पट्टिका से निर्गत विभिन्न रंगों वाली ध्रुवित प्रकाश कंपनों को विश्लेषक की सहायता से देखते हैं। यदि विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद A1 A2 व्यास AOB के समांतर हो तो दोनों अर्धवृत्ताकार पट्टिकाओं के पीले रंग विश्लेषक A पर प्रोसित आपतित होते हैं। जिससे यह पूरी तरह विलुप्त हो जाता है। और प्रत्येक अर्धवृत्ताकार प्लेट से निर्गत प्रकाश कंपनों का परिणामी रंग बैंगनी ब्रैकेट में लिखो गुलाबी और आसमानी का मिश्रण ब्रैकेट बंद दिखाई देता है। इस स्थिति को क्रांतिक वर्ण की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में
क्रांतिक वर्ण की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में दोनों अर्धवृत्ताकार पट्टिकाओं से निर्गत प्रकाश का रंग एक समान दिखाई देता है। देखो ये थी चित्र फर्स्ट की थ्योरी। अब इसको समझिए। क्या जान सुनना ध्यान से। अपन ने क्या किया, मेन चीज बस ये है, यहाँ पर एक तो ये ध्रुवा के यहाँ पे रखी द्विपॉइंट पट्टिका, ये आपकी नली, ठीक है। और यहाँ क्या है, विश्लेषक, और यहाँ क्या है आपकी नेत्रिका, ठीक। तो यहाँ रख दिया आपने पट्टिका रखी, यहाँ साधु प्रकाश है। तो देखो दो चीजें यहाँ पर, एक तो है एओबी तो बेटा इसका व्यास है, क्या है व्यास, और इसके जो अक्ष है वो भी ऐसे ही है, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश आया ऐसा, इसने अध्रुवित प्रकाश को किसमें बदल दिया, ध्रुवित प्रकाश। अब ये प्रकाश आएगा, प्रकाश आया, प्रकाश भी ऐसा आ रहा है, और इस प्लेट के प्रकाशिक अक्ष भी क्या है, ऐसे ही है, ठीक है। तो जैसे ये प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा, इसमें इस पट्टिका में, तो सबसे पहले तो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण, बोलेगा ना वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में श्वेत प्रकाश क्या होगा, 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। जैसे इसमें प्रवेश करेगा, सबसे पहले तो 7 रंगों में विभक्त होगा। अब बताओ, कल अपने लिखा था जो थीटा होता है वो समानुपाती होता है किसके, लैम्डा के या 1/λ के, 1/λ स्क्वायर के। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका थीटा कम, जिसका लैम्डा कम उसका थीटा ज्यादा, ठीक है। तो पहला काम तो क्या करेगा, 7 रंगों में विभक्त कर देगा। 7 रंगों में विभक्त होगा तो सभी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य क्या है, अलग अलग, तो सबका कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कोण किसका होगा, थीटा वी या थीटा आर, थीटा वी का होगा। देखो लिखा है बैंगनी रंग का कोण आर से, लाल रंग से अधिक होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा विस्तृत होगा, ये कम विस्तृत होगा, ठीक है। और बताओ इसकी मोटाई अपन किस प्रकार लेते हैं, इसकी मोटाई इस प्रकार लेते हैं कि पीला रंग क्या है, 90 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब ये सभी आगे गए, ठीक है। अब इस कहाँ पहुंचेंगे, अलग अलग कोण के कहाँ पहुंचेंगे, विश्लेषक पर। अब विश्लेषक पर पहुंचेंगे तो जो पीला रंग है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर पहुंचेगा। पीला रंग क्या होता है, 90 डिग्री पर पहुंचेगा, देखो 90 डिग्री पर। तो पीला रंग 90 डिग्री पर पहुंचेगा तो जो ये भी पोलराइड है, ये भी पोलराइड है। तो ये जो विश्लेषक वाला जो पोलराइड है, पोलराइड क्या होता है, जो सिर्फ समांतर कंपन दिखाता है, लंबवत कंपन नहीं दिखाता है। तो पीला रंग तो क्या कर देगा, पीला रंग तो क्या कर देगा, पूरी तरह विलुप्त कर देगा। ठीक है। तो सुनो, पीला रंग तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ नेत्रिका में जो प्रकाश दिखेगा सभी मतलब पीले रंग तो क्या हो गया, विलुप्त हो गए, ठीक है। तो अब बताओ पीला रंग तो खत्म हो गया, लाल रंग का मिश्रण कोण क्या है, सबसे कम। तो
तो बचा कौन सा, बेगनी। तो आपको यहाँ पे कौन सा दिखाई देगा, बेगनी। तो ये तो है फर्स्ट वाला। अब लिखो अगला आंसर। फोटो तीनों एक साथ बनाएंगे वरना ज्यादा जगह। तो लिखो अगला आंसर लिखो, अगला आंसर लिखो हम लोग। यदि विश्लेषक के इतना धीरे तो लिखा है। एक काम करो सर, फास्ट बोल के बताओ फिर भी नहीं। लिखो यदि विश्लेषक के मुख्य परिच्छेद, यदि विश्लेषक के मुख्य परिच्छेद A2 को A1A2 को थोड़ा सा वामावर्त दिशा में, थोड़ा सा वामावर्त दिशा में घुमा दिया जाए तो इसके समांतर कंपनों को, इसके समांतर कंपनों को विश्लेषक निर्गत कर देता है और क्रोशित कंपनों को रोक देता है, क्रोशित कंपनों को रोक देता है। इस प्रकार बाएं अर्धवृत्ताकार प्लेट से, बाएं अर्धवृत्ताकार प्लेट से गुलाबी और दाएं अर्धवृत्ताकार प्लेट से, दाएं अर्धवृत्ताकार प्लेट से आसमानी रंग पारगमित दिखाई देता है। अब देखो अपन ने क्या किया, विश्लेषक को किसी कोण पर घुमा दिया, ये विश्लेषक है अपना। अब विश्लेषक ने जो भैया क्या होता, पीला बिल्कुल लंबा था तो पीले को विलुप्त कर दिया था इसने। अपन ने विश्लेषक को वामावर्त घुमा दिया ऐसे। अब जो लंबवत जो कोण है, मतलब सभी का अलग अलग कोण है, तो लंबवत जो आएंगे ना, इसके लंबवत जो कलर आएंगे उनको क्या कर देगा, विलुप्त कर देगा। तो देखो यहाँ से तो ये लाल इसका समांतर है और लाल का शेड क्या होता है, गुलाबी। तो इधर तो गुलाबी दिखेगा, इसके समांतर कौन है, बैंगनी। तो इधर क्या दिखेगा आपको, आसमान। अगर ऐसे इसको दक्षिणावर्त घुमा दोगे तो यहाँ ये इसके क्रोशित में आएंगे तो विलुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से गुलाबी, ये दोनों क्रोशित हो जाएंगे तो ये विलुप्त हो जाएंगे, तो ये इसके समांतर है, तो कौन सा दिखेगा, आसमान। अब अगला आंसर लिखो, अगला आंसर लिखो। अब यदि विश्लेषक के मुख्य परिच्छेद, अब यदि विश्लेषक के मुख्य परिच्छेद A1A2 को थोड़ा सा दक्षिणावर्त घुमा दिया जाए, दक्षिणावर्त घुमा दिया जाए तो बाएं अर्धवृत्ताकार प्लेट से, बाएं अर्धवृत्ताकार प्लेट से आसमानी रंग
दाएं अर्ध वृत्ताकार प्लेट से गुलाबी गुलाबी रंग पारगमित होता हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है। अब बबलू ये तीनों चित्र बना लो, अब ये तीनों चित्र बना लो। बनिए। इसको लिख देना स्थिति, स्थिति या चित्र फर्स्ट लिख देना, चित्र फर्स्ट, चित्र, चित्र सेकंड, चित्र, चित्र चले बाबू। आज खत्म करेंगे, कल नहीं हो स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ ये लिखाया है कि जब समांतर आएगा तो ऐसा दिखेगा, वाम ओर घुमा दोगे तो ऐसा ऐसा दिखेगा, और दक्षिण घुमा तो ऐसा ऐसा दिखेगा। अभी कोण का ज्ञात किया और तो फटाफट ध्रुवण कोण ज्ञात करने के लिए, ध्रुवण कोण ज्ञात करने के लिए शुद्ध जल के साथ, शुद्ध जल
के साथ, तत्पश्चात सक्रिय माध्यम के साथ, तत्पश्चात सक्रिय माध्यम के साथ विश्लेषक को इतना घुमाते हैं, मतलब दोनों बातें एक साथ लिख दी। मैंने क्या लिखा है आपको? घूर्णन को याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? शुद्ध जल के साथ, सुनना ध्यान से, सबसे पहले नली में क्या भरोगे? नली में शुद्ध जल भरोगे और विश्लेषक को घुमाओगे, ठीक है? फिर शुद्ध जल निकाल देना, फिर इस माध्यम भर देना, फिर विश्लेषक को घुमाएंगे। तो दोनों एक साथ लिखा दिया। क्या लिखा है? शुद्ध जल के साथ, तत्पश्चात मतलब बाद में, फिर सक्रिय माध्यम के साथ विश्लेषक का घुमाते हैं कि चित्र 2 और चित्र 3 में दर्शाई गई स्थितियों के बीच चित्र एक ये बुरी लगती है थ्योरी चित्र एक की स्थिति, चित्र एक की स्थिति प्राप्त हो जाए, अतः दोनों अर्धवृत्ताकार भाग समान रूप से बैंगनी रंग के दिखाई देंगे। आंख द्वारा यह स्थिति तथा पूर्वक ज्ञात की जा सकती है। आंख द्वारा यह स्थिति मतलब एक तो विलयन भरने के बाद की स्थिति और एक जल वाली भरने वाली स्थिति, तथा पूर्वक मतलब पहले वाली पानी वाली ज्ञात की जा सकती है। विश्लेषकों की दोनों स्थितियों के पाठ्यांकों का अंतर ध्रुवण तल का घूर्णन कोण होता है। सेकेंडली आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। कल नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। आज शाम को तो तुम रेली में जाओगी है सर। लारा का तो कल टेस्ट रहेगा
है